मुझे बता सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? कोई बता सकता है? सभी को पता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाएगा ये? एटीपी बनाएगा। सभी ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं है, टॉपिक ना रटने वाला है, बस समझने वाला है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। सभी ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया के एक से रफली डायग्राम बना रहे हैं। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसी रफली डायग्राम बनाया है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? क्या इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, क्या इसके इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर का पार्ट को बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। तो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? बताइए। डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन। अच्छा मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी बनाना होता है क्या? क्या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्म करता है क्या? तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या फॉर्म करता है? एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी फॉर्म कौन करेगा बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा? किसकी हेल्प से करते हैं? बाय ऑक्सीडेटिव। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आगे वाले अभी लेक्चर में पढ़ाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा क्या फॉर्म करता है? एटीपी। क्या फॉर्म करता है? क्या इसको किसकी हेल्प से करता है? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या प्रोवाइड करेगा? टू प्रोवाइड एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी टू द सेल। किसको? सेल को। क्या ये समझ में आया? मुझे बताइए कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है? क्या फॉर्म करता है? किसको एटीपी देगा बना के? सेल को। किसको देगा? किसकी हेल्प से करेगा? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखवाया मैंने? आ गया? आगे मूव करें। अच्छा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल का फ्यूल का काम कर रहा है, या एनर्जी दे रहा है। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ द सेल। या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मोस्ट बिजी। क्या बोलते हैं? मोस्ट बिजी और एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। या इसी का तीसरा नाम है, इसी को हम बोल सकते हैं ये कैसे होगा? इसी को सेल विद इन सेल बोलेंगे और इसी को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब सुनना ही क्यों बोला, इसके चार नाम है। या इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, या मोस्ट बिजी या एक्टिव सेल ऑर्गन बोलेंगे, या सेल विद इन सेल बोलेंगे, या सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन बोलेंगे। सुनो जरा, मैंने फर्स्ट लिखा पावर हाउस ऑफ द। अच्छा सेल को क्या एनर्जी चाहिए? क्या हमको एनर्जी चाहिए? अच्छा हमारी सेल को एनर्जी चाहिए? क्या हमारी सेल को एनर्जी राइबोसोम प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, ईआर करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसी को लियो क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। आप मुझे बताइए, क्या हर समय हमको एनर्जी चाहिए तो हर समय हमारी सेल काम करेगी? क्या हर समय हमारी सेल को एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए?
तो ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ये एनर्जी बनाता रहता है और ये बिजी रहता है। क्या रहता है? बिजी। तो इसलिए क्या लिखा, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। के लाइंस क्लियर है सभी को? क्लियर है नहीं है? अच्छा, मैंने लिखा सेल विद इन सेल। क्या बोला मैंने इसको? जब आप इसको देखोगे तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप की दिख रही है। कैसी दिखती है? जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ फंक्शन जो है ना इसके, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन वो प्रोकैरियोटिक सेल के तरह डिजाइन होंगे। तो इसलिए बोला सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। क्या प्रोकैरियोटिक भी एक सेल है? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के तरह डिजाइन की गई है, तो इसका नाम क्या बोला? सेल विद इन सेल। और जब इसको, जब हमारा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक खत्म होने लगेगा, इस पॉइंट को जब समझ में आएगा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। इसको या तो हम मोस्ट बिजी या एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स बोलो, या इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलो, या इसको सेल विद इन सेल बोलो, या इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स बोलो। बात एक ही है। आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, फंक्शन क्या है? एटीपी बनाना। किसके हेल्प से बनाएगा? ऑक्सीडेटिव। ये ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन करेगा। एडीपी जुड़ेगा एटीपी में, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप मुझे बताइए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, मोस्ट बिजी सेल बोलेंगे। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल विद इन सेल, या इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है? नो सर। क्या प्रोकैरियोटिक सेल को भी एनर्जी चाहिए? तो प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी कौन देगा? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बताइए मुझे, बता सकता है कोई? कौन देगा? कौन? यहां लिख रहा हूं, इन प्रोकैरियोटिक सेल द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, मुझे बताइए, द फंक्शन परफॉर्म्ड, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे बताइए, इन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? बता सकता है कोई? परफॉर्म्ड बाय मीजोसोम। कौन करेगा? मीजोसोम। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम वही काम करेगा जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। सभी को सुनना, मीजोसोम की बात करते हैं। मीजोसोम क्या होता है? अच्छा, मैंने ये प्रोकैरियोटिक सेल बनाई। कौन सी सेल बनाई? ये आउटर सेल वॉल है। क्या है ये? अभी जो इनर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसी को बोलते हैं मीजोसोम। क्या है ये? ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है हमारा? मीजोसोम। कौन है ये? कौन सी सेल है ये? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या सभी को बात समझ में आई? मुझे बताइए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एनर्जी का काम कौन करेगा? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया के इस टाइप से बनना है? थोड़ा सा ये जो हमारा टाइप है, हमारा मीजोसोम है। तो ये लाइन सबको समझ, इन प्रोकैरियोटिक सेल द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज परफॉर्म्ड बाय मीजोसोम। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप मुझे बताओ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है? कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? क्या काम करता है? एटीपी बनाना। किसकी हेल्प से बनाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप मुझे बताइए, क्या इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलूंगा? क्या मोस्ट बिजी या एक्टिव सेल ऑर्गन्स बोलूंगा? क्या इसको सेल विद इन सेल ऑर्गन्स बोलूंगा? क्या इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स बोल सकता हूं? क्या आप मुझे बताइए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन काम करेगा? कौन करेगा? मीजोसोम। क्या इतनी बात सबको समझ में आया? ठीक है, और सुनो, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड हो जाएगा ना सही? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल भी होती है और एनिमल सेल। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे,
अच्छा, मैंने लिखा प्लांट सेल हैव फीवर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होते हैं ना, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत कम होता है, और जो एनिमल सेल होते हैं उसके पास ज्यादा होता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? एनिमल्स को ज्यादा काम करना होता है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनिमल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? ज्यादा। लेकिन प्लांट्स के पास कैसा होगा? कम। फीवर का मतलब है कम, फीवर लिखा है। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, आप मुझे बताइए, जो एनिमल्स होते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर नंबर, क्या लिख रहा हूं? नंबर की बात कर रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की। सुनो जरा, एनिमल्स जितना ज्यादा काम करेंगे, क्या उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा? उतना ज्यादा काम, जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, तो मैं इसको एक लाइन लिख सकता हूं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या सबको समझ में आया? जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सेल काम करेगी उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो मोस्ट बिजी होती है, वो बिजी सेल होता है। क्या वेरिएबल? वही वेरिएबल नंबर होता है। सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप फाइनली मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर और माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ की बात करते हैं। ये नोट कर रहे हो ना सभी? नोट करना इसको। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, जो फ्लाइट मसल्स होती है, कौन सी? जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स फ्लाइट करती हैं, क्या उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज्यादा होगा? तो आपसे क्वेश्चन कर लीजिए, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है एनिमल्स के अंदर, वो किस एनिमल्स के अंदर होगा? बर्ड्स के अंदर, क्योंकि वो फ्लाइट करती रहती हैं। जब वो फ्लाइट करेंगी तो एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो उसको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं यहां पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, मैक्सिमम नंबर किसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जो बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होंगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। अब सुनो जरा, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? कौन बता सकता है मुझे? डायमीटर बताना है और उसकी लेंथ बतानी है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसका ये लेंथ कितनी होती है? ये डायमीटर कितना होता है इसका? हाँ, 1.0 टू 3.1, 3.1। 4 लिख रहा है हमारा, 3 से 4 मतलब 3.1 4 पॉइंट तक जा सकता है, इसका इतना हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस रेंज के बीच का हो सकता है, इस रेंज के बीच का हो सकता है। क्या क्लियर है? अच्छा, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, जो सेल होती है, सेल क्या होती है? ये मैंने एक सेल बनाई, और इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूं? एक माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं।
क्या? हाँ 4.1 है। ठीक है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? कितना होता है? अच्छा, इसकी लेंथ ही कितनी है? 1.0 से 4.1 हो सकते हैं। इसकी रेंज के बीच में क्या 3.1 भी आता है? तो ये याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, ये एक मैंने सेल बनाई और सेल के अंदर क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या हम सेल के अंदर कैसे विजिबल कर सकते हैं? उसको कैसे देख सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? आंसर बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर कैसे देख सकते हैं? स्टेन करेंगे। क्या करेंगे? स्टेन। इसको एक डाई से स्टेन करेंगे। क्या उस स्टेन का नाम बता सकते हैं? क्या है? जेनस ग्रीन बी। क्या नाम है उसका? इसको स्टेन करेंगे तो एक लाइन लिख रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या लिखा मैंने ये? अच्छा, आप मुझे बताइए कहां जा रहे हो भाई? ये एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये हमारा? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को विजिबल करना है, इसको देखना है माइक्रोस्कोप से। क्या इसको माइक्रोस्कोप ऐसे लगा के ऐसे देख सकते हैं सेल के अंदर? नहीं। तो कैसे देखेंगे? उसको स्टेन करेंगे। क्या करेंगे? इसमें एक डाई डालेंगे, ठीक है ना, इसको स्टेन करेंगे, एक डाई डालेंगे जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको? ये क्या बताया? जेनस ग्रीन बी। क्या बताया? जेनस ग्रीन बी से इसको स्टेन करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर जेनस ग्रीन बी अगर डाई नहीं डालेंगे, क्या वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं। तो ये लिख रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन बी। विदाउट स्टेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं कर सकते विदाउट स्टेनिंग। क्या क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं है? अच्छा, आप मुझे बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए। अरे इधर सुनो सब, इधर। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन? कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अरे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, क्या वो एटीपी फॉर्म करता है? क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से करता है? अच्छा, आप मुझे बताओ, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या उसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोल सकते हैं? क्या मोस्ट बिजी और एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं? क्या उसको सेल विद इन सेल बोल सकते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या वो उसका नंबर की बात करते हैं? क्या उसका नंबर वेरिएबल होता है? जितना सेल को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो उतना वो एटीपी बनाएगा। तो मैंने लिखवाया कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। किस पर डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। अच्छा, आप मुझे बताइए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एटीपी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एटीपी कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मीजोसोम। मीजोसोम हमारा एटीपी का फॉर्मेशन करेगा इन द प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आप मुझे बताइए, प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है या एनिमल्स के अंदर ज्यादा होता है? तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने लिखा है प्लांट हैव माइटोकॉन्ड्रिया फीवर एज कंपेयर टू एनिमल। तो एनिमल के कंपैरिजन में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है उसमें प्लांट्स में वो क्या होता है? कम होता है। एनिमल्स के अंदर ज्यादा होता है। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मैक्सिमम होता है? बर्ड्स। उसकी फ्लाइट मसल्स, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है?
0 पॉइंट, उसका लेंथ कितना होता है 1.02। इसके बीच में रेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, इतना इतना हो सकता है। समझ में आया? आप मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर विजिबल करना है तो कौन सी डाई, कौन सा स्टेन लाएंगे उसके अंदर? जेनस ग्रीन बी। यहां तक कहानी समझ में आया सभी को? आ गया? अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। एक डायग्राम आ रहा है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है? ये डायग्राम बना लेना अच्छे से। ये वही वाला बना रखा है जो पढ़ा है अभी, ठीक है? एक कलर किस में आएंगे? कलर इसमें आएंगे। अच्छा, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया। क्या बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। सुनो जरा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन जो होती है, क्या उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है? क्या बोलेंगे इसको? आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी क्या इनर मेम्ब्रेन है? अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्या ये इनर मेम्ब्रेन है? तो इसके बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अच्छा सभी सुनो, क्या जो इनर मेम्ब्रेन है, क्या ये इसको देखो, इस रीजन को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। ये जो रीजन होता है ये हमारा होता है मैट्रिक्स। क्या इनर मेम्ब्रेन ये टूवर्ड्स इनर की तरफ क्या फोल्डेड है? मतलब इस मैट्रिक्स की तरफ क्या इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है? तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? तो हमेशा याद रखना, क्रिस्टे दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और सिस्टर्नी दिखते हैं हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर गोल्जी बॉडी में। क्या सबको क्लियर है? अभी जो हमारे क्रिस्टे होते हैं ना, इस पर कुछ ऐसे पिन लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। ठीक है? और इसके अंदर राइबोसोम न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है। तो बस अभी हमको इतना याद रखना है ये क्या होता है। सुनो जरा, इसको ऐसे पढ़ो। देखो, मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्या इनर मेम्ब्रेन होती है? तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या वो जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, क्या वो मैट्रिक्स की तरफ जाके वो फोल्डेड हो जाती है? क्या उसका नाम क्रिस्टे होता है? क्या क्रिस्टे के ऊपर क्या ऑक्सीसोम के पार्टिकल लगे होते हैं? ये है ऑक्सीसोम। क्या है ये? क्योंकि ऑक्सीसोम में ही हमारा क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीसोम में होगा। ध्यान से देखना कैसे होगा। ये बात मुझे तो समझ में आया, सभी को नहीं आया? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीसोम मिलता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे मिलता है? और आपसे क्वेश्चन कर ले जाए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिस्टर नहीं होता है? क्रिस्टे होता है। गोल्जी बॉडी के अंदर क्रिस्टे होता है, क्या सिस्टर नहीं होता है? समझ में आया सभी को? क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, उसके स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब क्या करेंगे,
पहले ऑक्सीसोम समझेंगे और फिर उसके बाद इसका इसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, मैकेनिज्म समझने वाले हैं। हो गया टाइम? कौन कह रहा हो गया टाइम? अभी क्लास चलेगी 10 मिनट, ठीक है। अच्छा मैं एक लाइन लिख सकता हूं, एक लाइन लिख रहा हूं। अच्छा सभी लोग सुनो, मैंने फर्स्ट लाइन लिख ली है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टूवर्ड मैट्रिक्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, क्रिस्टे। क्या क्रिस्टे आउटर मेम्ब्रेन बनाती है, इनर मेम्ब्रेन बनाती है? तो एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो क्रिस्टे का जो फॉर्मेशन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो आउटर मेम्ब्रेन करेगी, इनर मेम्ब्रेन करेगी? इनर मेम्ब्रेन। मैंने लिखा इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। क्या करती है? आप मुझे बताइए, ये देखो जरा, अगर मैं इस इनर मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लूं, इसे ऐसे कर दूं लंबी, क्या ये इससे बड़ी दिखेगी? क्या इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है? क्या समझ में आया सभी को? नहीं आया वो वाला? अच्छा यहां आएगा। तो मैंने ये लिखा माइटो, कहां गया वो, यहां पे, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टूवर्ड मैट्रिक्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो क्रिस्टे क्या करेगा, हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। जो इनर मेम्ब्रेन पर जो क्रिस्टे लगा होता है वो क्या इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया। कितनी बात समझ में आया सभी को? नहीं आया? आ गया या नहीं आया? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होता है, उस पर कुछ पोरिन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? चैनल्स लगे होते हैं। देखना जरा, क्या ये आउटर मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। क्या इस आउटर मेम्ब्रेन पर सभी देखना, इस पर ये चैनल्स लगे हैं। क्या लगे हुए हैं? जो कि बाहर के पार्टिकल या बाहर के मॉलिक्यूल्स या अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो। तो सुनो, इसको बोलते हैं पोरिन्स। क्या बोलते हैं इसको? पोरिन्स। अच्छा, पोरिन्स जो होते हैं, क्या इसका बाहर का पार्टिकल अंदर आ सकता है? क्या अंदर का बाहर जा सकता है? क्या ये परमिएबल होगा? नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि जो पोरिन्स होते हैं, सुनो, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन, इस पर एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आउटर मेम्ब्रेन पर क्या पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं? ये जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। कैसे होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके ऊपर क्या एंजाइम्स होते हैं? यस सर, इस पर एंजाइम्स होते हैं। आप मुझे बताइए, अरे सभी सुनो, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको कौन बनाएगा? उसको बनाएगा फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। कौन बनाएगा? ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? कंटेन फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो ये समझना है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, क्या उसके ऊपर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं? यस सर। क्या परमिएबल होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। यस सर। क्या उसके ऊपर एंजाइम्स होते हैं? यस। क्यों? इसके अंदर कौन कौन से क्या होते हैं? इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर हमारी आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या समझ में आया?
अब बात करते हैं ऑक्सीसोम की, इसे नोट कर लेना, कर ले नोट ये। सभी सुनो, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीसोम। क्या पढ़ रहे हैं? क्या ये ऑक्सीसोम वही दिखाई दे रहा है? सुनो जरा, क्या ये आउटर मेम्ब्रेन होती है? क्या ये आउटर मेम्ब्रेन है और उसके बाद क्या बना ये इनर मेम्ब्रेन? क्या इनर मेम्ब्रेन पर हमारा क्या लगा होता है? ऑक्सीसोम लगा होता है ना। सभी सुनो, ये मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई है और ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बनाई। क्या इसके बीच का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है? क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या ये आउटर मेम्ब्रेन होती है? ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। क्या इनर मेम्ब्रेन पर क्या ये हमारा ऑक्सीसोम लगा होता है? तो इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीसोम को हम इसको F0 या F1 पार्टिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? F0 या F1 पार्टिकल बोलो, या इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल बोलो, या इसी को एटीपी सिंथेसिस बोलो। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये हमारा एडीपी, क्या है ये हमारा एडीपी, और एडीपी प्लस हमारा फॉस्फेट जुड़ के ये क्या बनाएगा? ये हमारा एटीपी। क्या बनाएगा? ये हमारा एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। मुझे बताइए, क्या फॉस्फेट ऐड हुआ? फॉस्फेट क्या हुआ? क्या बना? तो मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? तो इसको हमने बोला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब वर्ड यही है कि कैसे फॉस्फेट ऐड हो रहा है। क्या ये एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा ऑक्सीसोम। कौन कर रहा है? तो फाइनली आप मुझे बताइए, क्या ऑक्सीसोम को क्या एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं? क्या इसको F0 F1 पार्टिकल बोल सकते हैं? क्या इसको एटीपी सिंथेसिस बोल सकते हैं? क्या एडीपी और प्लस फॉस्फेट ऐड होगा, क्या एटीपी का सिंथेसिस कर दिया? तो ऑक्सीसोम को हमने और क्या बोला था? एटीपी सिंथेसिस। क्या सबको समझ में आया? मुझे बताओ, ऑक्सीसोम आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, इनर मेम्ब्रेन पे होगा? मुझे बताइए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? बता सकता है कोई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। कितने चैम्बर? क्या एक आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, एक चैम्बर तो बनता है। फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मैट्रिक्स बताया, तो वो भी एक चैम्बर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 चैम्बर, एक आउटर चैम्बर और एक इनर चैम्बर। क्या इनर चैम्बर के अंदर क्या ऑक्सीसोम मिलेगा? जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, मुझे बताइए आउटर मेम्ब्रेन पर क्या पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं? क्या वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है? क्या उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं? अच्छा, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्या वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है? तो आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर यहां तक रहेगा, पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम ये कर लिए, नोट नहीं करा, पहले पूरा माइटोकॉन्ड्रिया रिवीजन यहां तक हो गया, ठीक है। यहां से सुनो जरा, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करते हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। कितना याद रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, क्या उसका काम एटीपी का सिंथेसिस करना होता है? क्या वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से करता है? अच्छा मुझे बताओ, क्या सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है? कौन करेगा सेल को एनर्जी प्रोवाइड? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आप मुझे बताइए, क्या उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं? सेल विद इन सेल्स बोल सकते हैं? मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं? क्या उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं? यस। क्या सबको समझ में आया? मुझे बताइए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एटीपी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन एटीपी बनाएगा?
कौन बनाएगा? मीजोसोम। मुझे बताइए क्या प्लांट्स के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स? तो एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसके एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होगा? बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मैक्सिमम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? कितना? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। 0.2 से 1 माइक्रो। इसकी लेंथ कितना होता है? 1.0 to 4.1 के बीच हमारी लेंथ इसकी वेरी करेगी। क्लियर है सभी को? मुझे आता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है? यस सर। क्या नंबर वेरी करता है? यस सर। अच्छा आप मुझे बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको स्टेन करना एक सेल से, तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? जेनस ग्रीन बी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए अगर जेनस ग्रीन बी उसमें स्टेन नहीं डालें, स्टेन नहीं करें, क्या माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल हो जाएगा माइक्रोस्कोप से? नहीं होगा। क्या क्लियर है? अच्छा आप मुझे बताइए उसके बाद हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में जाना है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या आउटर मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या इनर मेम्ब्रेन टूवर्ड मैट्रिक्स की तरफ फोल्डेड होती है? क्या वो जो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्या क्रिस्टे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं? क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। आप मुझे बताइए क्रिस्टे के ऊपर क्या ऑक्सीसोम के पार्टिकल्स होते हैं? क्या उसको F0 F1 पार्टिकल बोल सकते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं? एटीपी सिंथेसिस बोल सकते हैं? क्योंकि वो क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करेगा। एडीपी और फॉस्फेट उस पर ऐड होगा तो बनाएगा एटीपी। क्या बनाएगा? एटीपी। और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है सभी को? मुझे बताइए जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्या उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं क्या उसके ऊपर पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं? क्या वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है? क्या उस पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं? क्या उसकी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है? अच्छा आप मुझे बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। क्या एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को एक चैम्बर बोल सकता हूं और एक मैट्रिक्स वाले को इनर चैम्बर बोल सकता हूं? तो ये याद होना चाहिए। अब सुनो कल एग्जाम है, क्या है कल? पेपर है आपका? नहीं आ रहा कल? नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक ही टॉपिक आ रहा है आई थिंक, सेल वाला। सर ने बोला सेल ही टॉपिक है। नेक्स्ट वीक में सेल का टॉपिक है और सेल से कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अभी कोई डाउट होता अभी पूछ लो जो आज पढ़ा है। इसकी एनसीईआरटी निकालना है इसकी। कहां से निकलेगी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी आओ जरा, मेन्यू पे जाना होगा। नहीं बताओ जल्दी करो। ये वाला है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनसीईआरटी दिखाई, पढ़ो एनसीईआरटी को। लाइसोसोम हो गया था, वैक्यूल, ये अभी रुको अभी दिखाते हैं। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। देखो जरा। अच्छा एक बात और याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो शेप होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? और सुसेज शेप की होती है। कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है, ऐसे करके होता है तो सुसेज शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और सिलेंड्रिकल होती है। बस ये याद रखना एक पॉइंट। अच्छा अब सुनते हो, माइटोकॉन्ड्रिया साइन माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या लाइन क्लियर है सभी को? अच्छा माइक्रोस्कोप से बिना स्टेनिंग के इसको विजिबल नहीं कर सकते हैं। क्या स्टेन डाल के हम इसको विजिबल कर सकते हैं? स्टेन का नाम बताओ जरा। जेनस ग्रीन बी। क्या पहली लाइन का पोस्टमार्टम कर दिया? हाँ सुनो जरा, ये लिख रहा है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या लाइन क्लियर है? फिर लिख रहा है इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। क्या मुझे बताइए क्या इसकी शेप और साइज वेरी कर रहा था? क्या इसका जो शेप है क्या वो सिलेंड्रिकल सुसेज होता है? इसका साइज भी वेरिएबल होता है तो ये वेरी करता है। फिर लिख रहा है टिपिकली इट इज ए सुसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर कितना होता है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज
0.5 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर का हो सकता है, और एवरेज की बात करें 0.5। क्या इसका साइज वेरी कर रहा है? एंड लेंथ कितनी बताई थी? 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर, इसके बीच में भी हो सकता है। तो ऑप्शन में 4.1 आए या 3.1 आए तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 4.1। अगर ऑप्शन में 0.2 आए या 3.1 आए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 3.1। ये लिख रहा है ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल, क्या लिखा? ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, outer compartment and inner compartment। सुनो सभी लोग, यहां तक याद होना चाहिए। मुझे बताइए, मैंने क्या दो स्पेस, दो चैम्बर बताए थे, एक आउटर वाला और एक इनर। क्या इनर वाला मैट्रिक्स बना रहा है और आउटर वाला हमारा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है उसके अंदर एक्वस चैम्बर बोल सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है। क्या होता है? वाटर। अब सुनो, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद ए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो जो मैट्रिक्स बताया था मैंने अंदर वाला, क्या उसके अंदर ऐसे डॉट डॉट से बनाए थे, तो वो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके अंदर होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? अब होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं? सभी लोग सुनो, क्या उसके अंदर हमारा राइबोसोम से मिलता है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस से मिलता है, ये सब कुछ हमारे ये होमोजीनियस सब्सटेंस के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। तो ये होता है। अच्छा, इसमें क्या लिख रहा है सभी और सुनो, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टे, और एक को बोलेंगे सिंगुलर को क्रिस्टा, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्या सबको समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या लिखा मैंने? बताया नहीं बताया था? द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अच्छा, उसके बाद ये द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ये मैंने द टू मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्या आउटर मेम्ब्रेन पोरिन्स होते हैं? क्या इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंजाइम बताया था मैंने? ठीक है, तो यही लिख रहा है द क्रिस्टे, ये वाला, the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. Mitochondria are their site of the aerobic respiration। क्या क्लियर है सभी को? देखो एटीपी बनेगा तो एरोबिक होगा, एटीपी नहीं बनेगा तो एनारोबिक होता है। क्लियर है सभी को? अच्छा, फिर क्या लिख रहा है उसके बाद? ये जो लेक्चर है ये कल की क्लास में है, ठीक है, और मैंने बता रखा है इसको क्या बोलते हैं, द प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हैंड्स दे कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और मैंने ये भी ये देख लो, द मैट्रिक्स आल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम 70s होता है, और कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द माइटोकॉन्ड्रियल डिवाइड बाय फिजन। देखो ये जो लाइन है ना, द मैट्रिक्स से लेके इसको कल के लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे जब भी आपका लेक्चर होगा। तो ये इतना मुझे बताइए, क्या समझ में आया सभी को? अच्छा, ये डायग्राम तो देखो, डायग्राम। अच्छा सभी सुनो, डायग्राम देखो। माइटोकॉन्ड्रिया के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखा है इसको, ठीक है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये आउटर के बाद नीचे वाली इनर मेम्ब्रेन है। मैंने बताया ऐसे होता है सूसेज शेप का, ठीक है। ये इनफोल्डिंग अंदर की तरफ जा रही है तो उसको क्या बोला? और अंदर का मैट्रिक्स होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं। क्या क्लियर है डायग्राम्स? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलो या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलो, बात सही है, ठीक है।